जी गुड मॉर्निंग। सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस भाद्राजुन में आपका स्वागत है। और आज हम वापस फिर से अपना फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा था उसका आगे अध्ययन करेंगे। तो हमने पादपों में पोषण पढ़ा था कि पादपों में पोषण किस प्रकार होता है, और फिर पादपों में जो भोजन बनता है वो पत्तियों द्वारा बनाया जाता है, और पत्तियां जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किस प्रकार भोजन बनाती है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा कि भाई पत्तियां जो हैं वो क्या बनाती है, भोजन। अब देखो, पत्तियों के अलावा जो किसी किसी पेड़ में जो हरे तने हैं और शाखाएं, हरे तने व हरी शाखाएं, ये भी भोजन निर्माण यानी प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना। तो हरे तने व हरे शाखाएं भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। और आपने देखा होगा मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं, मरुस्थलीय पौधे अपने यहाँ की बात करें राजस्थान की, तो मरुस्थलीय पौधों में तो आपने देखा होगा नागफनी देखी है, कैक्टस नागफनी। तो देखो ऐसी होती है, ऐसे डंठल टाइप होती है, उसके ऊपर ऐसे कांटे लगे होते हैं। ये कांटे क्या है बताएं आपको, यह इस कैक्टस यानी इस नागफनी की पत्तियां थी। क्या थी? पत्तियां। और ये पत्तियां क्या बन गई? सल्ग रूपी, कांटे रूपी बन गई, क्योंकि अगर पत्तियां इनकी बड़ी होगी तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी का बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। ओके, तो पत्तियां यहाँ जो ये मरुस्थलीय पौधे हैं, जैसे नागफनी, इसका नाम है नागफनी। मरुस्थल कौन सा है? अपना राजस्थान किस में आता है? मरुस्थल में। तो हमारे यहाँ ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। तो नागफनी में जो पत्तियाँ होती हैं वह कांटे के रूप में ऐसे सल्क या कांटे के रूप में होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि मरुस्थल में पानी वैसे भी कम है, तो इसमें ये जो कांटे रूपी पत्तियाँ होती है ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। और ये कांटे रूपी इसलिए होती है ताकि पानी कम बाहर निकले, वाष्पोत्सर्जन कम हो, क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है। तो कुछ पौधों में पत्तियां कांटे रूपी होती है, मरुस्थलीय पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। तो इसके बारे में लिखेंगे अभी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में भी लिखेंगे कि भी मरुस्थल में कैसे अपने प्रकाश संश्लेषण का कार्य कैसे होता है। फिर एक और क्रियाकलाप है। अगर दो पौधे लें, दो गमले लेते हैं, चलो ये गमला ये ले लिया, दूसरा गमला, दो गमले ले लिए, अलग अलग पौधे या सेम पौधे ले लो। चलो, एक को तो रखा बंद कमरे में, अंधेरे में, पूरा एकदम बंद कमरा, कहीं से भी प्रकाश नहीं आ रहा है, मतलब इसको रखा अंधेरे में। और दूसरे को किस में रखा? खुले, सूर्य की रोशनी में एकदम खुला पड़ा है। ठीक है, तो ये जो बंद कमरे में पड़ा है, इसका क्या होगा कि बंद कमरे में पड़े रहने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। अब देखो, ये और ये पड़ा है खुले में, इसको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, और सब कुछ, क्लोरोफिल इसमें पहले से है ही, तो ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, यानी अपना भोजन बना रहा है। तो अब क्या करते हैं, 72 घंटे के लिए इनको ऐसे रखते हैं, इसको खुले में और इसको बंद कमरे में, अंधकार में, एकदम अंधेरे में। ठीक है, अब इन दोनों को बाहर निकाला जाता है और इस पर क्या किया जाता है? आयोडीन परीक्षण। क्या किया जाता है? आयोडीन परीक्षण। आयोडीन परीक्षण हमने 6वीं क्लास में पढ़ा था कि जब किसी भी पौधे में ये जो पत्तियां हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट, पत्तियों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि पत्तियां जो होती हैं वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाती है, और पत्तियों में ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में इस पत्तियों में रहता है। तो जब पौधे को बाहर निकाल के इस पर आयोडीन परीक्षण किया गया और इस पर भी आयोडीन परीक्षण किया गया, तो क्या रिजल्ट आया?
अभी पता चलेगा। अब क्या करते हैं, वापस अब इस दोनों को बाहर निकाला, इसको अंधेरे कमरे से बाहर निकाला और इसको खुले में रखा और फिर इस पर वापस आयोडीन परीक्षण किया तो पता चला कि अब इसमें पत्तियों में भोजन बन रहा है। जब इसको वापस इस पौधे को वापस अंधेरे से बाहर निकाला गया, इस गमले को, तो क्या पता चला, खुले में रखने पे सूर्य का प्रकाश इसको मिला और इसकी पत्तियों ने अपने लिए भोजन बनाया। तो अब इसका वापस आयोडीन परीक्षण करें, आयोडीन परीक्षण क्या करेंगे, आयोडीन परीक्षण। तो क्या रिजल्ट आएगा कि इसमें इसकी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट है, यानी मंड जो है वो है स्टार्च के रूप में पत्तियां जो हैं वह भोजन को संचित रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और अंधेरे कमरे में रखने पे प्रकाश ये अपना भोजन नहीं बना पाते, क्योंकि अंधेरे कमरे में रखने के बाद इसको बाहर निकाल के देखो, इस पर आयोडीन परीक्षण करो तो इसमें पत्तियों में आयोडीन परीक्षण करने पे मंड या इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। तो अब उसको खुले में रखने पे ये वापस भोजन बनाएंगे और वापस परीक्षण करने पे, आयोडीन परीक्षण करने पे पता चलेगा कि अब इनकी पत्तियों में भोजन बन रहा है, क्योंकि इनकी पत्तियों में क्या होता है, स्टार्च। आयोडीन परीक्षण करने पे क्या होगा, इस पत्ती का रंग नीला या काला हो जाएगा। आयोडीन परीक्षण में क्या होता है, जब आयोडीन की 2 या 3 बूंदें इस पत्ती के ऊपर डाली जाएगी तो नीला या काला रंग हो जाए इस पत्ती का, तो इसका मतलब इसमें स्टार्च यानी भोजन जो है, पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है वो किस में रहता है, स्टार्च के रूप में पत्तियों में रहता है। ठीक है, तो इससे पता चला आयोडीन परीक्षण करने पे इस पत्तियों में अब भोजन बन रहा है। निष्कर्ष यही निकला कि अंधेरे कमरे में रखने पे सूर्य का प्रकाश इसको नहीं मिला तो ये अपना भोजन नहीं बना पाता है, और खुले में रखने पे अपना भोजन बना पाता है। ठीक है ना, ये हो गया। चलो आगे। अब आप सोचते होंगे कि जो हरी पत्तियां हैं, कौन सी पत्तियां हैं, हरी पत्तियां, उनमें ही क्लोरोफिल पाया जाता है। आप सोचते हैं कि जिन पत्तियों का रंग हरा है उनमें क्लोरोफिल होता है और बाकी में क्लोरोफिल नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत से पत्तियां हैं या बहुत से ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि इन दूसरी पत्तियों में लाल, भूरे और अन्य वर्णक जो हैं वो क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं। जो अन्य रंग की जो पत्तियां हैं उसमें लाल, भूरे या दूसरे कलर की लाल भूरे रंग की जो पत्तियां होती है ना, वो हरे रंग को ढक लेती है। जैसे मान लो कोई पत्ती है, पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा, और उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब कुछ पत्तियां जिनका रंग कैसा होता है, लाल या भूरा, तो ये क्या करती है पत्तियां, लाल जो पत्ती होगी ना वो हरे रंग को ढक लेगी, हरा रंग तो ढक जाएगा और उसका रंग कैसे दिखाई देगा, लाल, क्योंकि लाल रंग जो है वह ज़्यादा गहरा होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, तो ये लाल रंग जो है इस पर भारी पड़ता है। तो लाल रंग जब आ जाएगा तो हरा रंग ढक जाएगा और सिर्फ लाल ही लाल दिखाई देगा। तो लाल और भूरे रंग की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन ये लाल और भूरा रंग जो है वो हरे रंग को ढक लेता है और सिर्फ लाल और भूरा ही दिखाई देता है। तो लाल और भूरे रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, बस पत्तियों का रंग लाल या भूरा होता है क्योंकि लाल और भूरा हरे रंग को ढकता है। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक शैवाल की बात करें, किसकी बात करते हैं, शैवाल। आपने देखा होगा जो गीली जगह होती है, जैसे गीली दीवारों पे या तालाबों पर, गीली दीवारों पे या तालाबों पर आपको कुछ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण हरे रंग की ऐसे शैवाल टाइप, ऐसे काई टाइप दिखाई देती है। इसे नील हरित शैवाल कहते हैं, नील हरित शैवाल। इसका रंग भी हरा होता है। और क्यों होता है हरा, क्योंकि इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। आपने देखा होगा तालाबों के ऊपर या जहाँ तालाब है या जहाँ नल से पानी हमेशा चलता रहता है, वहाँ पर आपको नीले हरी शैवाल दिखाई देती है, नील जमी हुई दिखाई देती है ना, तो वो नील हरी शैवाल ही होता है। तो गीली जगहों पर, गीली दीवारों पर, तालाबों पर आपको
कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, वो वृद्धि करते हैं और फिर क्या बनता है, शैवाल। क्या बनता है, शैवाल। इसको अपन क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ये नील हरित शैवाल भी हरा होता है। हरा क्यों होता है, क्योंकि इस शैवाल में भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो अब इसमें क्लोरोफिल है, इसका मतलब शैवाल भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मानी शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य करते हैं। चलिए, ये सब हो गया। अब इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा थोड़ा, मेन पॉइंट जो मैंने अभी पढ़ा है आपको उसके बारे में लिखना। एक तो ये लिख लो कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त, यहाँ लिख देना, इसको ऐसे लिख देना, ऐसे पॉइंट लगा के मुख्य बिंदु में। तो पत्तियों के अतिरिक्त यानी पत्तियों के अलावा हरे तने व शाखाओं द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है। हरे तने व हरे शाखाओं के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है या प्रकाश संश्लेषण होता है। अब बात करें मरुस्थलीय पादपों में मैंने आपको बताया था अभी नागफनी का, उसमें क्या होता है कि पत्तियां जो होती हैं वो कांटों के रूप में होती है। तो मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी की कमी को पूरा करने के लिए, जलक्षय, अगर वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है तो पानी बाहर निकलता है ज़्यादा, तो पानी जलक्षय को यानी पानी की कमी को दूर करने के लिए, जलक्षय को कम करने के लिए पत्तियां जो होती हैं, कम करने के लिए पत्तियां जो हैं, सल्क यानी सूल के रूप में, कांटे के रूप में सल्क रूपी पाई जाती हैं। तो इनकी पत्तियां सल्क रूपी पाई जाती हैं या सूल रूपी पाई जाती हैं। और इन पादपों के तने क्या होते हैं, हरे। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में होती हैं। तो इसमें जो तने जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इस पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। फिर एक लिख लेना कि इसमें क्लोरोफिल के बारे में लिख देना कि हरे, ऐसे पॉइंट लगा के लिख लेना, हरे पत्तियों के अतिरिक्त, हरी पत्तियों के अतिरिक्त, जो हरी पत्तियाँ होती हैं, तो हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरी पत्तियों में भी क्या होता है, क्लोरोफिल। तो हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि हरे रंग क्यों छुप जाता है, तो हरे रंग की पत्तियों के अलावा दूसरी पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन हरे, लाल व भूरे रंग द्वारा, भूरे रंग की पत्तियां जो होती हैं, तो लाल और भूरे रंग की जो पत्तियां होती हैं, लाल और भूरे रंग की पत्तियों के लाल और भूरे रंग या अन्य वर्णक द्वारा या अन्य रंग की कोई पत्ती होगी तो अन्य वर्णक द्वारा हरे रंग का प्रच्छादन कर दिया जाता है, हरे रंग को ढक लिया जाता है। हरे रंग का प्रच्छादन ढक लेना, प्रच्छादन ढकना,
प्रच्छादन, हरे रंग का प्रच्छादन कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, इससे हरा रंग दिखाई नहीं देता। प्रच्छादन कर देते हैं या कर दिया जाता है या ढक लेते हैं, ऐसा भी लिख दो ताकि समझ में आ जाए आपके। तो मैंने आपको बताया था कि जो दूसरे हरे रंग की पत्तियों के अलावा दूसरे रंग की पत्तियां होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन जो लाल, भूरे और अन्य रंग की जो पत्तियां होती हैं ना, वो हरे रंग को ढक लेती हैं। जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरे शर्ट का इसका रंग है हल्का नीला, अगर मेरे आगे कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा सफ़ेद रंग का तो वो मुझे ढक लेगा ना, तो कौन सा रंग दिखाई देगा? जो आगे खड़ा है मेरे एकदम आगे, मतलब छुप जाऊंगा उसके पीछे और वो मेरे आगे खड़ा है उसका रंग दिखाई देगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब कोई दूसरा रंग उसके ऊपर चढ़ जाए तो पीछे वाला रंग छुप जाता है और ऊपर जो रंग होता है वही दिखाई देता है। इसीलिए लाल और भूरे रंग जो होते हैं वो हरे रंग को ढक लेते हैं, इसलिए हरा रंग आपको दिखाई नहीं देता। हरा रंग दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, सब में क्लोरोफिल होता है लगभग। तो इन पत्तियों में भी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि जिनमें क्लोरोफिल होता है उनमें प्रकाश संश्लेषण होगा ही। इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, चलो आगे तीसरा एक और लगा के लिखना। शैवाल के बारे में थोड़ा लिख लो कि गीली दीवारों पे तालाब और ठहरे हुए पानी में, गीली दीवारों, तालाबों व ठहरे हुए जलाशयों के ऊपर में हरे अपंकी यानी काई जैसे पादप दिखाई देते हैं। ये कुछ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से बनते हैं। ये कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, वो वृद्धि करते हैं और ये बनाते हैं शैवाल। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से बनते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? शैवाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शैवाल। इनमें शैवाल में भी क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसको मिटा दो बेटा, चलो इसको मिटा देते हैं। आपने लिख लिया होगा शायद मेरे हिसाब से। आगे लिखना है इसके बाद, इसमें लिखना है, शैवाल में लिखना है। शैवाल में भी क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शैवाल का रंग कैसा होता है? हरा। शैवाल का रंग ऐसे लिख दो, शैवाल का रंग हरा होता है, हरा होता है। अतः इनमें भी क्लोरोफिल, इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। अतः ये शैवाल जो है ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ओके, चलो ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, नया टॉपिक लेंगे। इस चैप्टर में नया टॉपिक है वो लेंगे, और नए टॉपिक का नाम है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनता है, तो इनके अलावा भी तो और कुछ खाद्य हैं और कुछ भोजन का संश्लेषण, निर्माण कैसे होता है? तो पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा या अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, अन्य खाद्यों का संश्लेषण। ठीक है,
अन्य खाद्यों का संश्लेषण, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप जल्दी से ये दोनों नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कर लें। फिर हम नया टॉपिक ले रहे हैं कि भाई पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा चलो मिटा दो बेटा, ये मिटा देते हैं पहले, फिर आपको समझाते हैं। चलो पहले ये नया टॉपिक यहीं से लगा देंगे। तो पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरे खाद्यों का निर्माण कैसे और दूसरे भोजन का निर्माण कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य यानी दूसरे खाद्यों का संश्लेषण, ये नया टॉपिक लगाएंगे। खाद्यों का संश्लेषण कैसे होता है। तो आपने देखा कि पादपों में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सी मानी कार्बन, H मानी हाइड्रोजन और O मानी ऑक्सीजन। तो अब इनके द्वारा दूसरे खाद्यों का भी निर्माण होता है। लेकिन अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दूसरे और खाद्य है ना, उनका निर्माण भी करते हैं। तो पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, आपको पता ही है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, स्टार्च में। तो स्टार्च ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च के रूप में पत्तियों में रहता है। तो अब कार्बोहाइड्रेट जो भोजन बना है पादपों में, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन अब एक पौधों की वृद्धि के लिए प्रोटीन भी तो चाहिए। जैसे अपने शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वैसे पादपों को भी प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और लास्ट आता है नाइट्रोजन। तो प्रोटीन एक क्या है, नाइट्रोजनी पदार्थ। क्या है, नाइट्रोजनी पदार्थ। तो अगर पौधों में नाइट्रोजनी पदार्थ यानी प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन चाहिए। इसके लिए देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अपने पास हैं, लेकिन अपने को क्या चाहिए, नाइट्रोजन। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन खूब मात्रा में पड़ी है, लेकिन हम उसको सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। वायुमंडल में सबसे अधिक 78% N2 नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लेकिन हम इसको सीधे ही पेड़ पौधे इसको ग्रहण नहीं कर सकते। अब पेड़ पौधों को प्रोटीन बनाना है तो नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन को वातावरण से सीधा ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे राइजोबियम, आपने नाम सुना होगा। राइजोबियम जो फलीदार, जैसे मटर है, मूंगफली है, इनकी जड़ों में पाए जाते हैं राइजोबियम नामक कुछ सूक्ष्म जीव, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को इसके यौगिकों में नाइट्राइड में बदलते हैं, और फिर ये नाइट्राइड जो है इसको भूमि में, ज़मीन में मुक्त कर देते हैं। जब ज़मीन में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं, तो जब ये पेड़ पौधे पानी का अवशोषण करते हैं, पानी को ग्रहण करते हैं, तो उसके साथ नाइट्रोजनी पदार्थ ये भी ग्रहण कर लिया जाता है, और इस प्रकार नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है। ठीक है, समझ आगे बात। चलो, तो इसमें लिखने लायक कुछ है ही नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, और ये तीनों मिलकर दूसरे खाद्यों का, दूसरे भोजन का निर्माण भी करते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधों को प्रोटीन भी चाहिए, तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा क्या होती है, मुख्य क्या होती है, नाइट्रोजन। तो प्रोटीन क्या एक नाइट्रोजनी पदार्थ है,
तो प्रोटीन को नाइट्रोजन चाहिए, मतलब पेड़ पौधों को क्या चाहिए, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी पेड़ पौधों को, तो पेड़ पौधों के मैंने आपस बताया आपको कि पेड़ पौधों, कुछ पेड़ पौधे होते हैं फलीदार, जैसे मटर, सेम, मूंग, इनकी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, N2 गैस है, उसको नाइट्राइट में बदल के फिर ज़मीन में मुक्त कर देते हैं, ज़मीन में छोड़ देते हैं। ज़मीन में नाइट्रोजन पड़ी है ये, ठीक है, नाइट्राइट के रूप में। अब जब पेड़ पौधे यहाँ से पानी और खनिज लवण लेंगे तो नाइट्रोजन को भी ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधों को नाइट्रोजन मिल जाती है और प्रोटीन संश्लेषण एंड प्रोटीन निर्माण का कार्य हो जाता है। इस प्रकार पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन की पूर्ति इस प्रकार होती है राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो ये हमने पढ़ लिया है, इसमें लिखने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं, मैंने आपको समझा दिया है। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।